हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसका नाम है डुप्लीकेशन फार्मूला। तो ये क्या होता है डुप्लीकेशन फार्मूला? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एम गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई टू अपॉन में 2 टू द पावर 2m - 1 इंटू गामा 2m, जिसमें से आपका m जो है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक, तो डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है? डुप्लीकेशन फार्मूला ये आपका डुप्लीकेशन फार्मूला होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डुप्लीकेशन फार्मूला का डेरिवेशन क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछ देता है डायरेक्ट कि प्रूव डेट द डुप्लीकेशन फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे करें। तो ये आप देखिए, हमें दो फार्मूला पता है। पहला तो है बीटा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। ठीक, ये रिलेशन हमें पता है, जो कि रिलेशन यहाँ पे लिखा गया है, जिसको इक्वेशन नंबर 1 माने हम। एंड एक आपका बीटा फंक्शन का जो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, वो आपका थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप ये रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा कर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिए हैं। ठीक, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड में देखिए, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस वही चीज़ लिख दिया गया है। तो ये हो गया आपका 2 इंटीग्रेशन में 0 to π/2 साइन थीटा टू द पावर 2m - 1 इंटू कॉस थीटा टू द पावर 2n - 1 डी थीटा इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। ठीक, इसको मैंने इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर थर्ड कहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, हमें ये प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पे देखिए, गामा एम इंटू गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन में 2 to the power 2m - 1 इंटू गामा 2m। ठीक, यानी कि हमें यहाँ पे सिर्फ m के टर्म में दिया हुआ है, n के टर्म में नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर दें, ये जो इक्वेशन नंबर 3 लिखा गया है, इसमें हम लोग अगर हम n को हटा दें तो बात कुछ बन सकती है, मतलब m के टर्म में पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे n की वैल्यू, एक तरीके के n की वैल्यू हाफ पुट कर दें, या फिर इसको 2n - 1 को वैल्यू 0 पुट कर दें। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू हाफ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2n - 1 इज इक्वल टू 0, या फिर 2n - 1 की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमें n की वैल्यू हाफ मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 2n - 1 की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो हमें n की वैल्यू हाफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन में 0 to π/2 साइन थीटा टू द पावर 2m - 1 डी थीटा, और यहाँ पे कॉस टू द पावर 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड यहाँ पे गामा m और n की वैल्यू हाफ है, तो गामा हाफ अपॉन में m प्लस हाफ, ये हो जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया है। ठीक, अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में, यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड में देखिए, यहाँ पे अगर हम n इज इक्वल टू, ये n और m को दोनों इक्वल कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन में 0 to π/2, यहाँ देखिए साइन थीटा टू द पावर 2m - 1 इंटू कॉस थीटा टू द पावर 2m - 1 डी थीटा। ठीक, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गामा m का स्क्वायर अपॉन में गामा 2m। ठीक, जैसा कि यहाँ पे कहाँ गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, गामा m का स्क्वायर अपॉन में गामा 2m। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पावर सेम है तो बेस अपने आप में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू द पावर 2m - 1, बाकी सब चीज़ आपका सेम है। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये ऊपर वाला टर्म बन जाएगा साइन 2 थीटा, जो कि यहाँ पे साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और ये पावर में, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में 2 to the power 2m - 1, जो कि कॉमन कर लिया गया है। तो यहाँ पे आपका लिखा गया है 2/2 to the power 2m - 1 इंटीग्रेशन में 0 to π/2 साइन 2 थीटा टू द पावर 2m - 1 डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो आपका सेम ही है, गामा m का स्क्वायर अपॉन में गामा 2m। ठीक, अब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ आप देखिए 2 थीटा को अगर हम t मान लें
लेट टू थीटा इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा इज इक्वल टू हाफ डी टी हो जाएगा, ठीक। एंड यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन में यहाँ पे 2/2 इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिमिट को रखें, तो जब जीरो थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, और अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/2 रखेंगे तो हमें टी की वैल्यू पाई मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन में 0 to π एंड साइन 2 थीटा है तो यहाँ पे साइन टी हो जाएगा 2m-1, एंड डी थीटा है तो डी थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हाफ डी टी, और ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, तो यहाँ से अगर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ से अगर 2m-1 को अगर हम इस साइड भेज दें तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन में 0 to π साइन थीटा 2m-1 डी टी इज इक्वल टू 2m-1 इंटू गामा एम का स्क्वायर अपॉन में गामा 2m, ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का डेरिवेशन आपको क्लियर हो रहा है। तो आगे इसको अगर नोट करना है आपको तो नोट कर दीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। और चलिए हम आगे देखते हैं इसके आगे का डेरिवेशन क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 2m-1 को इस साइड भेज दें तो जैसा हम बोले बस वैसा ही आपका इक्वेशन आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बस लिमिट को चेंज करना है। तो आप लोग ये प्रॉपर्टी क्लास 12 में पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन में 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन में 0 to a fx dx। ये कब होता है, जब इफ़ f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx हो, यानी कि ये जो फंक्शन है, अगर फंक्शन में ये लिमिट जो अपर लिमिट है इसको हम वैल्यू पुट करें और इस t को माइनस कर दे तो जो वैल्यू आएगी, अगर ये पुराने वाले फंक्शन यानी कि ये साइन t के इक्वल आ जाए तो तब हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला मतलब इस पूरे को इसके फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस टी, और आपको पता होगा साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन टी, यानी कि जो साइन टी फंक्शन था वही हमें फंक्शन मिल गया। तो इसका मतलब हम ये वाला यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में यहाँ देखिए 2a था तो यहाँ पे a हो गया, मतलब 2a का हाफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई का हाफ हो जाएगा। तो 2 टाइम्स में इंटीग्रेशन में 0 to π/2 एंड साइन टी 2m-1 डी टी इज इक्वल टू, ये बाकी आपका सेम है, ठीक। तो यहाँ पे टी के टर्म में लिखा गया है, तो यहाँ पे हम इसको बस फंक्शन चेंज कर दें तो थीटा के टर्म में लिखा गया है। इसको अब हम इक्वेशन नंबर इसको 5 माने हैं, ठीक। अब आप इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 में देखें तो आपका क्या, इक्वेशन नंबर 5 आपको लिखा गया है, और इक्वेशन नंबर 4 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जो आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ आप देखिए इस वाले फंक्शन को देखिए और इक्वेशन नंबर 5 को देखिए, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये वैल्यू, और जो आपका इक्वेशन नंबर जो आपका 5 में है इसमें आप अपना लेफ्ट हैंड साइड देखें तो दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो राइट हैंड साइड ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे इक्वल करके लिखा गया है। तो क्या हो गया है, गामा एम इंटू रूट पाई अपॉन में गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू गामा एम का स्क्वायर इंटू 2m-1 अपॉन में गामा 2m, ठीक। यहाँ से गामा एम और गामा एम एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ गामा एम बचेगा। तो ये गामा एम प्लस हाफ को अगर हम उस साइड भेज दें तो ये यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, और बाकी सबको इस साइड भेज दें तो यहाँ पे हो जाएगा गामा एम इंटू गामा एम प्लस हाफ, जो कि यहाँ पे लिखा गया है इज इक्वल टू, ये बाकी सबको इसको दोनों का अगर हम इस साइड भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, रूट पाई, ये वाला उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर गामा में 2m, और ये 2m-1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये चला जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, तो जो कि आपका ये वैल्यू हो जाएगा। और यही वैल्यू आपका क्या कहलाता है, डिरिचलेट ये आपका वैल्यू क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन फार्मूला। सो आई होप कि आपको जो डुप्लीकेशन फार्मूला का डेरिवेशन है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। तो जैसे कि एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है, ठीक। और एक ऐसे एक और फार्मूला है जो कि वो भी पूछ लेता है इसके साथ ही में। तो आइए वो देखते हैं वो फार्मूला क्या है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका ये स्टार बना हुआ है, ये भी इस फार्मूले के साथ साथ ये भी पूछ लेता है। तो इस फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं।
यहाँ पे अगर हम गामा एम ये है, ठीक, और यहाँ पे गामा 2m है, बस हम गामा एम और गामा 2m को अगर हम एक साइड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, गामा एम अपॉन में गामा 2m इज इक्वल टू, ये गामा रूट पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा हाफ, और ये 1 अपॉन में 2 माइनस 1, और ये गामा एम प्लस हाफ को अगर हम इस साइड भेज दें तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या कर दें, दोनों साइड गामा एम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गामा एम इंटू गामा एम अपॉन में गामा 2m इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1, और ये गामा हाफ है, इसको गामा एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए थे, तो ये गामा एम अपॉन में गामा एम प्लस हाफ, जो कि क्वेश्चन में लिखा गया था। तो यहाँ पे वैल्यू में कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो अब हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बीटा फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा एम मतलब रिलेशन बिटवीन जो बीटा और गामा फंक्शन में जो रिलेशन था वो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक। और ये 1 अपॉन में 2 माइनस 1, और ये वाला वैल्यू हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बीटा एम हाफ, या फिर बीटा हाफ एम भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा और इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन फार्मूला और ये जो फार्मूला है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं डायरेक्टली। सो आई होप कि आपको ये आज का जो डुप्लीकेशन फार्मूला है इसका डेरिवेशन ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करिए, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।